जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशो एनालिसिस यानी कि अनुपात विश्लेषण। हमारी कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मौसम के कारण तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्विक रेशो क्या होती है। आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत कई बार। क्विक रेशो, करंट रेशो, ये सब क्या होता है, या फिर रेशो कितने प्रकार की होती है, आइडल रेशो क्या होती है, करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, या टाइप्स ऑफ रेशो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अनुपात विश्लेषण आखिरकार होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे सामने कुछ रेशो लिखी हुई हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं, 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले हमारी है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो जिसको कहते हैं तरलता अनुपात, ठीक है। दूसरी हमारी है सोल्वेंसी रेशो जिसको कहते हैं शोधन क्षमता। तीसरी हमारी आती है एक्टिविटी रेशो या इसको टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रियाशीलता अनुपात, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं क्रियाशीलता अनुपात। ये 3 प्रकार की रेशो हैं, अनुपात है। अब इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर भी कई प्रकार की रेशोज को डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारे लिखी हुई पहली लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, जिसको कहते हैं तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो, जो कि आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो पहला हमारा भाग जो आ जाता है वो आता है हमारा करंट रेशो, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है करंट रेशो और दूसरा हमारा आता है क्विक रेशो। यह वीडियो बीकॉम फाइनल वालों के लिए है, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें रेशो एनालिसिस का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो अब इनको हम आगे और अच्छी तरह जानते हैं। अब ये हमारी है लिक्विडिटी रेशो यानी कि तरलता अनुपात। इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। जितनी भी हमारी रेशोज हैं यानी कि जो हमारी 3 रेशो हैं, उन 3 रेशो को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो उनके क्या हैं फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे कि ये है लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला क्या कहता है, यानी कि इसके अंदर पहला हमारा था करंट रेशो, हमने 2 बताए थे। पहला हमारा करंट रेशो है, दूसरा हमारा है क्विक रेशो। तो सबसे पहले हम इस डिस्कस करेंगे करंट रेशो को। तो करंट रेशो कैसे निकाली जाती है, करंट असेट्स अपॉन बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट असेट्स अपॉन बाय करंट लायबिलिटीज यानी कि ऊपर हम क्या कर देंगे, जितनी भी हमारी करंट असेट्स है यहाँ पे हम करंट असेट्स को लिख देंगे और नीचे हमारी जितनी भी लायबिलिटीज हैं यानी करंट लायबिलिटीज हैं उनको हम नीचे लिख देंगे। फिर उनको डिवाइड करके जो हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगी, करंट रेशो आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, करंट रेशो आ जाएगी। अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होता है, यानी कौन कौन सी होती हैं, ये आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट असेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी होगी कैश, कई इनको कैश इन हैंड भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारी करंट असेट्स के अंदर कैश। दूसरा हमारा है बैंक, जिसको तो करंट असेट्स के अंदर कैश आ गया, बैंक आ गया। फिर क्या आता है हमारा, हमारे डेटर्स भी आते हैं, और क्या क्या आता है, हमारा स्टॉक भी आता है इसके अंदर। स्टॉक के बाद क्या आता है, स्टॉक के बाद हमारा आता है बीआर भी आता है, यानी जिसको कहते हैं बिल रिसीवेबल भी आता है, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे आते हैं करंट असेट्स की तरफ, यानी कि कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक्स, बीआर और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी की साइड क्या क्या आते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। क्या क्या आते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आते हैं। अब देखो इस तरफ डेटर्स हैं तो इस तरफ क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया हमारा, तो इधर डेटर्स हैं तो इधर क्रेडिटर्स आ गया। इधर बीआर है तो यहाँ आ जाएगा बीपी, ये बीआर का मतलब यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, बीपी का मतलब बिल पेबल्स, ठीक है, बिल्स पेबल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स आ गया। और हमारा क्या आता है, और हमारा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स। तो
करंट असेट्स की साइड हमारे ये आ गए, करंट लायबिलिटी की साइड हमारे ये सब आ गए। तो अब देखो करंट असेट्स ये हैं कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बीआर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनको टोटल करके जमा करके हम यहाँ लिख देंगे करंट असेट्स में, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज को हम टोटल करके यानी ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बीपी, लॉन्ग टर्म लोन्स को हम जोड़ करके नीचे लिख देंगे, यानी करंट लायबिलिटीज में तुम्हारी क्या आ जाएगी, हमारी करंट रेशो आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, करंट रेशो आ जाएगी। अब हम जानते हैं क्विक रेशो क्या होती है। अब जानते हैं क्विक रेशो के बारे में। क्विक रेशो क्या होती है, ऐसी करंट असेट्स, देखो क्विक रेशो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ क्विक रेशो की, कि ऐसी करंट असेट्स, ठीक है, ऐसी करंट असेट्स जिनको हम ऑन द स्पॉट, ठीक है, इस लाइन को याद रखो। क्विक रेशो ऐसी करंट असेट्स जिनको हम ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश के अंदर। तो उनको क्या कहते हैं, उनको क्विक रेशो कहते हैं। क्विक का मतलब समझते हो आप, क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी, ठीक है, जिनको हम जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी करंट असेट्स जिनको हम ऑन द स्पॉट यानी कि हाल ही में बिल्कुल अभी अभी तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे मुद्रा में उनको बदल सकते हैं, तो उसको हम क्विक रेशो कहते हैं। अब क्विक रेशो कैसे निकलती है, हमारी करंट असेट्स आती हैं, ठीक है, हमने बताया था अभी कि इस तरफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, यहाँ कैश, यहाँ लिख देता हूँ मैं कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो करंट असेट्स हमारी ये होगी। तो करंट असेट्स में से हम क्या माइनस करेंगे, अब पहले क्यों माइनस करेंगे ये जान लेते हैं। देखो हमने बात करी थी क्विक रेशो के अंदर की ऐसी करंट असेट्स जिनको हम ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनको हम ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा कैश ही आ गया, ठीक है, दूसरा हमारा बैंक आ गया, तीसरा अब आएगा डेटर्स। अब कई कहेंगे कि डेटर्स को ऑन द स्पॉट नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन अगर आप उनको अच्छा सा डिस्काउंट दोगे तो कैश में कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा डेटर्स भी आ गया, लेकिन आपका स्टॉक नहीं होगा, ठीक है, आपका स्टॉक ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। फिर आता हमारा बीआर, बिल रिसीवेबल, ये भी हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो करंट असेट्स आ गया हमारा, तो करंट असेट्स में से क्या क्या माइनस करेंगे, हमारा स्टॉक नहीं हो सकता कैश में कन्वर्ट, तो हमने स्टॉक लिख दिया। हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं हमारा कैश में कन्वर्ट हो सकता ऑन द स्पॉट, तो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया। और डिवाइड बाय क्या कर दिया, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, क्या कर दिया, करंट लायबिलिटीज। तो इसका क्या बन गया, इसका फॉर्मूला। और इसकी जो रेशो निकलेगी 1:1, वो क्या होगी, वो इसकी आइडियल रेशो होगी, आइडल रेशो, आइडल, ठीक है, ये इसकी आइडल रेशो होगी, किसकी, क्विक रेशो की। तो क्विक रेशो की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, जिसको ऐसी करंट असेट्स जिनको हम ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश में कन्वर्ट जिनको किया वो हमारी अलग लिखती, और जिनको नहीं कर सकते उन क्या करेंगे, हम उनको माइनस कर देंगे, ठीक है, किस में से, करंट असेट्स में से। अब हम आगे जानेंगे सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।